उत्तराखंड में भालुओं की संख्या में अचानक से इजाफा हुआ है या फिर जो हमले भालुओं के द्वारा लोगों पे हो रहे हैं वो एक कॉन्सिडेंस है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड फॉरेस्ट के पीसीसी वाइल्ड लाइफ रंजन मिश्रा जी, उनसे जानते हैं क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड में कई हमले देखने को मिले हैं। अमूमन भालू की 3 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं और इनमें ज़्यादा संख्या किनकी है ये तो खैर अभी आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये हमले क्यों हो रहे हैं ये एक बड़ा चिंता का विषय है। सर, प्रदेश में अचानक से भालुओं के हमले बढ़ गए और देखा कि कई लोगों की मौत हुई, कुछ लोग घायल भी हैं। फॉरेस्ट उसमें काम भी कर रहा है, लेकिन ये क्या वजह है कि अचानक से इतने हमले बढ़ने लगे हैं, संख्या बढ़ी है भालुओं की? क्योंकि हमने पिछले 10 सालों में अगर बात करें तो भालुओं का कोई आंकड़ा हमारे पास मौजूद नहीं था और अचानक से संख्या बढ़ गई है। ऐसा क्या हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भालू ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से अभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट वन विभाग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है एंड पर्टिकुलरली इस समय पे भालू का जिस प्रकार की अटैक हो रहा है लोगों के ऊपर, वो बहुत बड़ा चिंताजनक है। इसके लिए अगर कारण मैं बताऊंगा कि हमारा यहाँ पॉपुलेशन प्रत्येक जानवर का तो बहुत अच्छे है क्योंकि हमारे यहाँ कंजर्वेशन मेजर्स बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ कारण है जिसके वजह से भालू अभी इतना आक्रामक इस समय पे दिखाई दे रहा है। कि हम सब जानते हैं कि नवंबर एंड तक भालू अभी चला जाएगा हाइबरनेशन में, जिसको शीतकालीन उसको सोने के समय होता है। लगभग 1.5 महीने से 2 महीने तक वो सोता रहेगा, जिसको हमने हाइबरनेशन बोलते हैं। इस हाइबरनेशन जाने से पहले उसको काफ़ी खुराक का ज़रूरत है क्योंकि वो स्टोरेज फूड मटेरियल अपना बनाएगा चर्बी के रूप में। उसको मिलने में उसको दिक्कत हो रहा है क्योंकि इस समय पे जो फसल हमारा होना चाहिए था वो थोड़ा सा कमी भी दिख रहा है। जैसे कि हमारा मंडुआ जो होता है एवं जो चौलाई होता है, और इसके साथ साथ जंगल में भी जो फल है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज इस समय पे वो भी उपलब्ध उसको नहीं हो पा रहा है। तो एरिया ऑफ ऑपरेशन उसका काफ़ी बढ़ गया है। और क्योंकि हमारा जो गांव है वो भी जंगल के समीप में है या जंगल के अंदर है, तो लोगों को तो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ेगा जंगल में या खेत में। तो उस जगह पे भालू का जो उपस्थिति के कारण इस प्रकार का चांस एनकाउंटर हो रहा है, जिसको हमने ह्यूमन बियर कॉन्फ्लिक्ट के रूप में जाना जाता है। और अभी तक बहुत सारे घटना में हमने ये भी देखा है कि घायल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा दयनीय है इस घायल किसी को कर देना भालू के द्वारा। वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करती है उसके ऊपर। पहले तो रोकने की बात मैं करूँगा कि अगर कहीं से भी खबर आता है कि भालू का कांस्टेंट प्रेजेंस वहाँ पर हो रहा है और लोग भयभीत हैं, तो वहाँ पर इमीडिएटली भालू को उस जगह से हटाने के लिए पिंजरा लगाना या ट्रैंकुलाइज करके उसको पकड़ के बाहर लाने के लिए तत्काल ऑर्डर भी दिया जाता है। तो इससे हमको लोगों का भी कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो काफ़ी जगह पे इस कारण की वजह से भी, और हमारा उस जगह पे कांस्टेंट पेट्रोलिंग होने की वजह से उस एरिया में कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी स्टेट में कहाँ पर अचानक इस प्रकार का दुर्घटना होता है, एवं जब हो जाता है तो हमारा जो नियम है उस नियम के अनुसार विक्टिम को, परिवार को इमीडिएटली डीएफओ खुद घटना स्थल पे जाते हैं, एवं इंजरी के टाइम पे भी हमने हॉस्पिटल में कैसे उसको अच्छा चिकित्सा सुविधा मिल सके उसके भी पूरा को पूरा ख्याल हमारा डीएफओ भी रखते हैं। मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहूँगा कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमने गाँव में भी चला रहे हैं। उस अवेयरनेस प्रोग्राम में जो लोगों को कहा जाता है, जैसे जंगल में या किसी अपना खेत में जाने से पहले थोड़ा सा रेकी कर ले कि उसके अंदर भालू है या नहीं है, और उसके साथ साथ आपने ग्रुप बना के ही मूवमेंट करें, क्योंकि उस प्रकार चीज़ को जानवर जो है ना अवॉइड करता है। तो आप भी सुरक्षित रह सकते हैं और हमारा वन्य जीव भी सुरक्षित रह सकता है। कितने हमलों के मामले अभी तक सामने आए हैं? कितने लोग इंजर्ड हैं? कितने लोगों की मौत हुई है इसमें अभी तक? अभी तक 2025 का हम बात करें, अभी तो 69 लोगों ने घायल हुए हैं भालू के द्वारा एंटायर स्टेट में, एवं 5 लोगों का ही डेथ हुआ है। लेकिन ये जो घायल हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि दयनीय है, क्योंकि भालू जिस प्रकार का आक्रमण करता है फेस में ज़्यादा ही अटैक करता है। तो इसकी वजह से हमारा पूरा संवेदना उस विक्टिम के परिवार के साथ है। हमारा जो डिविजन्स के लोग हैं उन्होंने भी पूरा मदद करने के लिए कोशिश करते हैं इसमें। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल है, तीनों जो प्रजातियां हमारे पास पाई जाती हैं इनका कोई स्पेसिफिक आंकड़ा अपने पास है? जिसमें स्लॉथ बेयर हुआ, ब्लैक बेयर या ब्राउन बेयर, इनकी संख्या कितनी है अपने पास? और
ये कौन से इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं? वो एक्चुअली हमारे पास ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन अभी उसका ट्रेनिंग ख़त्म हो गया है, जिसमें टाइगर्स एंड क्रो प्रेडेटर्स को कैमरा ट्रैप के द्वारा इसका गणना होगी। और मैं आशा करता हूँ कि बाय द एंड ऑफ 2026 हमारे पास टाइगर को प्रेडेटर्स की संख्या का एक बढ़िया आंकड़े हमारे सामने आ जाएगा। और अभी हमने एक भी कोशिश कर रहे हैं कि भालू का जो बिहेवियर इस प्रकार का जो चेंज हो रहा है, अगर मैं ये कहूँगा आपको जस्ट एक समझने के लिए, अगर इंजरी की बात जैसे हम कर रहे थे, पिछले 5 साल का आंकड़ा मैं देना चाहूँगा, 438 हो चुकी है, तो जिसमें 99 था 2020 में, अभी हमारा 69 है। अभी हमारा 3 महीना आगे बाकी भी है, लेकिन इस आंकड़े से हमको एक समझ में आता है कि भालू का जो मूवमेंट है पर्टिकुलरली इस समय पे वो लोगों के लिए ख़तरनाक है। तो ये क्यों हो रहा है उसके लिए हमने एक स्टडी करने के लिए भी प्रपोज कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रंजन कुमार मिश्रा जी थे, जो PCCF वाइल्ड लाइफ हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में मैं आपको बता दूं 3 प्रकार की प्रजातियां भालुओं की पाई जाती हैं, जिसे एशियन स्लॉथ बेयर कहा जाता है, ब्राउन बेयर और ब्लैक बेयर। इन तीनों प्रजातियों की उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी संख्या है। फिलहाल इनके हमले अमूमन इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि सर्दियों के दिनों में भालू शीत निद्रा में चले आते हैं। उससे पहले उनको अपने लिए भोजन इकट्ठा करना होता है चर्बी के रूप में, और इसको स्टोर करने के लिए वो लगातार खाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जंगल में जाने वाले लोग या जो उसका आसपास बने रहते हैं उनके लिए काफ़ी खतरा हो जाता है, और ये हमले अमूमन जाड़ों के समय में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिलहाल वन विभाग इसको लेकर के स्टडी करने की बात कर रहा है, और लोगों से अपील भी की है कि जंगल के आसपास जाने से पहले इस बात को ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि उनके आसपास किसी प्रकार का कोई जानवर ना हो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।